नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस राजस्थानी भाषा साहित्य की पार्ट थर्ड क्लास में इससे पहले अपनी दो क्लासें इसकी हो चुकी है, जिसमें हमने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, दूसरे पार्ट के अंदर हमने पढ़ा राजस्थान के प्रमुख आधुनिक साहित्यकार पढ़ लिए। और आज की जो क्लास रहेगी, आज हमारा जो पार्ट थर्ड है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण साहित्यिक अकादमी, साहित्यिक संस्थान, उनकी स्थापना कौन सी हुई, उनके सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से हैं, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, और एक बात और, उनके द्वारा कौन कौन सी मासिक या पूरे वार्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। तो ये क्लास आगामी फोर्थ ग्रेड एग्जाम और थर्ड ग्रेड एग्जाम और अन्य सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक साहित्य अकादमी का टॉपिक हर एग्जाम के अंदर लगभग एग्जाम में आता जाता है। तो मात्र 20 मिनट की क्लास है और शानदार सेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान के साहित्यकारों के संस्थान के अंदर। सबसे पहले साहित्य कला संगीत संस्थान की मैं बात करूंगा, तो सबसे पहली जो अकादमी है वो कौन सी? राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी है कहां पर? उदयपुर के अंदर है। फिर पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई? ये स्थापित हुई थी 28 जनवरी 1958 को। 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर के अंदर। और इसकी मंथली मैगजीन आती है, इसकी मासिक जो पत्रिका आती है, उस पत्रिका का नाम क्या है? मधुमती है। तो इसकी मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है, उसका नाम क्या है? मधुमती पत्रिका यहां से निकलती है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, तो वह पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। और मीरा पुरस्कार की जो राशि है वह कितनी है? 75,000 राशि है। इसकी राशि कितनी? 75,000 राशि दी जाती है और ताम्रफल दिया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार किसको दिया गया? सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था रामानंद जी तिवारी को दिया गया। और कथा उपन्यास में डॉक्टर रांगे राघव पुरस्कार दिया जाता है। कथा उपन्यास में डॉक्टर रांगे राघव पुरस्कार दिया जाता है। अभी तक क्या है, 2023-24 का अंतिम पुरस्कार मिला है, उसके बाद पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। तो अब प्रश्न ये बनेगा कि पहला पुरस्कार तो मिला रामानंद तिवारी को, लेकिन अब 2023-24 का जो पुरस्कार है वह किसको मिला है? रतन कुमार जी सांभरिया को। तो 2023-24 का पुरस्कार मिला रतन कुमार जी सांभरिया को मिला। रतन कुमार जी सांभरिया को मिला। और उनके उपन्यास के लिए, तो उनका जो उपन्यास है वह कौन सा? सांप के लिए। तो उपन्यास का नाम क्या? सांप के लिए रतन कुमार सांभरिया को 2023-24 का पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, वह कौन सी है? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी। और ये कहां पर है? बीकानेर जिले के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई? 1983 के अंदर, 1983 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी कहां पे? बीकानेर में है। स्थापना कब हुई? 1983 के अंदर, 1983 के अंदर। तो यहां से जो मंथली किताब पत्रिका निकलती है उसका नाम तो जागती जोत है, जागती जोत है। और यहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नंबर 3 है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। ये कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। ये कब बनी? 1968 के अंदर। अगली पढ़ेंगे नंबर 4 में राजस्थान ललित कला अकादमी। ये भी कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। ये कब बनी? 1957 के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्थानी सिंधी अकादमी, जिसकी मासिक पत्रिका निकलती है किस नाम से? रिहान के नाम से यहाँ की मासिक पत्रिका निकलती है। ये कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना हुई 1979 में, ये स्थापित की गई। अगली पढ़ेंगे राजस्थानी उर्दू की अकादमी, सिंधी अकादमी, ललित अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, ब्रज भाषा की अकादमी, सभी भाषाओं की जो अकादमी है, सभी का मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर, 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 जयपुर। सभी का जयपुर आएगा। और राजस्थानी ब्रज भाषा जो अकादमी, भरतपुर मत कर देना, ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में ही है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में इसकी स्थापना हो गई थी। अब पढ़ेंगे राजस्थान प्रचारणी सभा। तो इसकी मासिक पत्रिका किस नाम से आती है? मरुवाणी के नाम से प्रकाशित होती है। और ये कौन से जिले के अंदर है? तो ये जयपुर जिले में है। आगे है झाबरमल शर्मा शोध संस्थान, जो उदयपुर जिले के अंदर है। ये कब बना? वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई। आगे है अंबेडकर पीठ, जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ये कहां पे है? मुंडला, जयपुर के अंदर है। ये बना 14 अप्रैल 2007 को। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन की मासिक जो पत्रिका निकलती है किस नाम से? पणिहारी के नाम से निकलती है। ये कहां पे है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। राजस्थानी शोध संस्थान, इसकी मासिक जो पत्रिका है वो परंपरा के नाम से प्रकाशित होती है, जो कि कहां पे है? जो पासनी जोधपुर में है। ये 1955 में स्थापित की गई। और राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान, जो राजस्थानी गंगा के नाम से मासिक पत्रिका निकालता है, तो ये कहां पर है? बीकानेर जिले के अंदर है।
आगे पढ़ेंगे राजस्थान संस्कृत अकादमी, ये जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना श्रावण पूर्णिमा के दिन 1980 को की गई थी। कहां पे? जयपुर के अंदर संस्कृत भाषा की अकादमी। राजस्थानी पंजाबी भाषा की अकादमी कहां पे है? श्री गंगानगर जिले के अंदर है। और यह कब बनी थी? 7 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये जोधपुर के अंदर है। और इसकी मंथली जो मैगजीन आती है किस नाम से? रंग योग के नाम से आती है। तो रंग योग के नाम से संगीत नाटक अकादमी पत्रिका आती है। भाषा साहित्य संस्कृत की आती है तो वहां पे जागतिक जोत के नाम से है। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर की जो मासिक पत्रिका आती है वो मधुमती के नाम से आती है। और इसकी मासिक पत्रिका रंग योग से आती है। राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान की आती है, राजस्थान गंगा के नाम से आती है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर जिले में है, ये जोधपुर जिले के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 के अंदर हुई थी। अब है राजस्थान के प्रमुख लोक कला और संगीत के संस्थान कौन कौन से हैं जो लोक कला और संगीत से जुड़े हुए हैं। तो यहां पढ़ेंगे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, राम सिंह जी द्वितीय के द्वारा 1876 में स्थापित किया गया था। यह राज्य का पहला म्यूजियम है, राज्य का पहला म्यूजियम है। इसमें तुत्तू नाम की महिला की एक मम्मी है, एक महिला की मूर्ति मम्मी बनाई गई है। नाम क्या? तुत्तू नाम है। और ये कहां पे? जयपुर में है। स्थापना कब हुई? 1876 में राम सिंह जी द्वितीय के द्वारा। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय जो विभाग है और ये कहां पे? जयपुर में है। इसकी स्थापना 1950 के अंदर हुई थी। और इसकी मंथली जो मैगजीन आती है किस नाम से आती है? द रिसर्चर के नाम से आती है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का पहला डिजिटल म्यूजियम, राजस्थान का पहला पूर्णतः डिजिटल जो म्यूजियम है वह कौन सा है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार म्यूजियम, ये बीकानेर जिले के अंदर है। और ये बना कब था? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1960 में से बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये कहां पे? जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट चलेंगे अरबी फारसी शोध संस्थान, ये टोंक में है। स्थापना कब हुई? 1978 में हुई थी। और इसमें औरंगजेब के द्वारा लिखित आलमगीर कुरान एवं शाहजहां के द्वारा कुरान ख्याल है। नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान कहां पे? चूरू में है। ये कब बना? 1964 में बना। आगे है गुड़ियाओं का संग्रहालय या डोल म्यूजियम, ये कहां पे? जयपुर जिले के अंदर है। ये कब बना? 1979 में बना था। नेक्स्ट चलेंगे राजपुताना लोक कला मंडल, ये उदयपुर में है। उदयपुर के अंदर आ जाएगा। भारतीय लोक कला मंडल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो राजपुताना लोक कला मंडल भी उदयपुर में है। सबसे खास है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। इसकी स्थापना देवीलाल जी सामर के द्वारा स्थापित की गई 1952 में। तो स्थापना किसने की थी? देवीलाल जी सामर ने। 5वीं क्लास के बुक में भी टॉपिक मिलेगा भारतीय लोक कला मंडल, दिमाग में बिठा लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 1952 में उदयपुर में स्थापना की गई थी देवीलाल जी सामर ने। राजस्थान में वाद्य यंत्रों का पूछेगा, लोक वाद्य यंत्रों का जो म्यूजियम संग्रहालय वो कहां पे? जोधपुर जिले के अंदर है। तो जोधपुर में आ जाएगा। युद्ध संग्रहालय राजस्थान में कहां पे आ जाएगा? तो जैसलमेर में आ जाएगा। राजस्थान में जवाहर कला के अंदर इसके डायरेक्ट वास्तुविद कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। ये कहां पे? जयपुर में है। ये बना 1993 के अंदर। और आगे चलेंगे राजस्थान में रूपायन संस्थान, जिसकी स्थापना की थी कोमल कोठारी और के साथ विजयदान जी देथा के द्वारा। ये कहां पे? जोधपुर में। इसकी स्थापना बोरुंदा की स्थापना 1960 में की गई थी। और यहाँ पे म्यूजियम कौन सा? अरना झरना। तो यहाँ पे अरना झरना जो म्यूजियम है वो कहां पे? जोधपुर के अंदर है। सबसे खास इंपॉर्टेंट राजस्थान की कला के अंदर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र, ये उदयपुर में है। और इसके कुल 7 केंद्र है, 7 केंद्र है। और ये बागोर की वैली उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंदर हुई थी, 1986 में है। और इसकी संचालन समिति के जो स्थायी जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और उसके कुल कितने उप केंद्र है? 7 इसके केंद्र है। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान आदिवासियों का है, जो उदयपुर जिले के अंदर है, जो आदिवासियों के मनोरंजन के लिए एक मेला लगाता है। और उस मेले का जो नाम है वो क्या है? हमेलो, एक मेला लगाता है। आगे राजस्थान में संगीत संस्थान, जिसके पहले निदेशक ब्रह्मानंद गोस्वामी थे, जयपुर में 1950 में है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कहां पे? जयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1974 को। कुतुब खाना कहां पे? अलवर के अंदर है। और अब राजस्थान की कुछ पत्रिकाएं और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, हालांकि पीछे पढ़ लिया कुछ और पत्रिकाएं। जैसे मधुमती आपने पढ़ लिया, कहां पे निकलती है? उदयपुर के अंदर। बिंदु उदयपुर में, अरावली उद्घोष उदयपुर में, संबोधन कांकरोली राजसमंद में, कमर मेवाड़ी जी के द्वारा। और कहां पे? भरतपुर की ओर है। संबोधन कमर मेवाड़ी कांकरोली में, अरावली उदयपुर में, बिंदु रेखा चित्र उदयपुर में, मधुमती उदयपुर में है। तहरीक के मिलत कोटा से निकलती है। स्वर मंगला का प्रकाशन कहां से होता है? जयपुर से होता है। मरुवाणी जयपुर से इंपोर्टेंट है।
और इनका प्रकाशन वाली जो देख लेना कहाँ कहाँ से निकलती है। इसके बाद में रिहान, ये मैंने पीछे पढ़ लिया। राजस्थानी सिंधी अकादमी किताब निकाली किस नाम से, रिहान के नाम से। ब्रज शतदल, ब्रज शतदल के नाम से जो पत्रिका निकलती है जयपुर में, किस अकादमी के द्वारा, ब्रज भाषा के द्वारा। तो उर्दू अकादमी कहाँ पे, जयपुर में है। ये कौन सी पत्रिका निकालती है, नखलिस्तान। तो राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के द्वारा जो पत्रिका निकलती है मासिक, उसका नाम क्या, नखलिस्तान है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सुजस, तो राजस्थान सुजस है वो कौन निकालता है, सुजस एवं जनसंपर्क निदेशालय, सॉरी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार निकालता है, आपको पता ही है, करंट है जो सुजस का चलता है। नेक्स्ट, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर से कौन सी पत्रिका निकलती है, रंग योग निकलती है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, देखो रंग योग निकलती है कहां से, जोधपुर से, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से। लेकिन जो रंगायन जो पत्रिका है ये कहां से निकलती है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर से। तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर से रंगायन, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर से रंग योग निकलती है। आखिर जोत निकलती है, त्रिमहीने की मासिक पत्रिका है, साक्षरता मिशन प्राधिकरण जारी करता है। द रिसर्चर मैंने करवा दिया है। इतबारी पत्रिका जयपुर से निकलती है, राजस्थान पत्रिका द्वारा निकालती है। और नई गुदगुदी मासिक पत्रिका है जो जयपुर से निकलती है। राजस्थान बाल हंस पत्रिका का आ गया, कविता भागीरथ भार्गव की आ गई है। और लहर अजमेर से, मरुचक्कर बोरुंदा से, और परंपरा चौपासनी थे, जागती जोत बीकानेर की मैंने करवा दी, राजस्थान गंगा बीकानेर मैंने करवा दी है, शिविरा जो बीकानेर से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके शैक्षिक प्रदेश में। शिक्षा निदेशालय बीकानेर से जो पत्रिका निकलती है उसका नाम क्या है, शिविरा। और पिछली बार हीट में प्रश्न चर्चा में रहा, राम स्वरूप जी किसान और सत्यनारायण जी जोशी की बात करेंगे तो के द्वारा जो किताब पढ़ेंगे तो कौन सी आ जाएगी, कथेसर, और कहां से, परलिका हनुमानगढ़ से। नेक्स्ट है भरत आला नोहर हनुमानगढ़ से कौन सी निकलती है, तो हताई नाम की मैगजीन निकलती है। राजस्थानी भाषा के संबंध में शोध कार्य और उनकी पुस्तकें कौन कौन सी, देखिए राजस्थान साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा ये किसकी, अमरचंद जी नाहटा की है। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल जी मिनारिया की है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर हीरालाल जी माहेश्वरी जी की है। निमाड़ी और उसका साहित्य कृष्णलाल हंस की है। पुरानी राजस्थानी एलपी टेसिटोरी साहब की है। और पुरानी पश्चिमी राजस्थानी अनुवाद नामवर सिंह जी की है। राजस्थानी साहित्य एक परिचय नरोत्तम स्वामी जी की है। राजस्थानी भाषा की रूपरेखा पुरुषोत्तम मेनारिया जी की जो चारण है। शेखावटी प्रकाश रामचंद्र भगवती की है। हड़बू जी का इतिहास जेठुदान बुंडेल से निकाली जेठुदान जी की है। और हड़बू जीरा सोरठा ये जेठू सिंह है नेताजी राठौड़ के द्वारा निकाली गई हड़बू जी की जन्मस्थली बुंडोल से। नए पनोरमा के निर्माण के लिए इतिहास विवरण के लिए इनको नियुक्त किया गया है जेठू सिंह जी नेताजी राठौड़ को। तो ये है राजस्थान के साहित्य लोक कला संस्थान और उनकी पत्रिकाओं के बारे में। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपके आने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसके बाद आपका पार्ट 4 आएगा राजस्थानी भाषा और साहित्य का। तो क्लास कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है, आप एक कमेंट दे करके एक रिएक्शन दे करके बताया कीजिएगा ताकि और आपके लिए हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।